नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आशीष सिन्हा। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की वारदातें हैं उसमें इजाफा हुआ है। उसकी कई सारी वजह निकलकर सामने आई हैं और इन वजहों की जानकारी जो है वो हमारे सहयोगी रमन सैनी हमें देंगे, जो ब्यूरो चीफ है जम्मू कश्मीर के। रमन जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। नमस्कार। रमन जी, ये बताइएगा कि ये घुसपैठ की जो वारदातें हैं पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे मकसद क्या है पाकिस्तान का आखिर? आशीष जी, देखिए, ये खाली घुसपैठ की कोशिशें नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान एक सुनियोजित तरीके से एक बार फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां पर टेंशन का माहौल क्रिएट करना चाहता है। हम सभी जानते हैं और हम अपने इंडिया डेली के सभी दर्शकों को लगातार पिछले कई महीनों से ये खबरें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात इस समय क्या है। पाकिस्तान के 4 ऐसे जो कॉर्नर हैं जिसमें पाकिस्तान का इसमें बुरा हाल हो रखा हुआ है। जिसमें अगर हम बात करें, जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, वहां पर टीटीपी ने उनका जीना मुहाल कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम गिलगित बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर बलूचिस्तान आर्मी ने उनके नाक में दम करके रखा हुआ है। अब बात करें अगर हम, तो अंदरूनी हालात जो पाकिस्तान के अंदर हैं, वहां पर इस समय इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा गुर्बत है कि पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की सरकार का ही जीना जो है मुंह मुहाल कर रखा हुआ है। हर दिन आए दिन जो है वो प्रदर्शन हम देखते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आटा, चीनी, दाल, बिजली तक जो है उनको सहूलियत उनकी जो है वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। अब पाकिस्तान के पास बचता क्या है? पाकिस्तान के पास बचता है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ बॉर्डर है उस पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज बढ़ाई जाएं जिससे पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर अटेंशन जो वहां की पब्लिक है उसका डाइवर्ट किया जा सके। और इसी के पीछे हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 1 महीने से धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो पीओके का इलाका है वहां पर हम देख रहे हैं कि गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी जो है एक तरफ अपनी आर्मी के अंदर स्ट्रेंथन उस इलाके के अंदर कर रही है। दूसरी तौर पर हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स हैं वहां पर आतंकी संगठन के लोग आकर वहां पर शरण लेते हैं, वहां पर रुकते हैं और जैसे उनको मौका मिलता है वो वहां से घुसपैठ की कोशिश कराते हैं। अब यहाँ पर जो ये टेंशन क्रिएट किया जा रहा है ये चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा कि 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई जहां पर पीओके के इलाके में पाकिस्तान ने पहले जंगल के अंदर आग लगाई ताकि वो आग बढ़ते बढ़ते भारत की सीमा तक पहुंचे, और यहाँ पर जो घुसपैठ को रोकने के लिए माइंस लगाई गई हैं, लैंडमाइंस बिछाई गई हैं, वो निष्क्रिय हो जाए विस्फोट होकर। उसके बाद उनके पास एक खुला मैदान मिल जाएगा, माइन का कोई खतरा नहीं रहेगा, उसके बाद वो घुसपैठ कर सकते हैं। हमने देखा कि खड़ी करमाड़ा का इलाका जो था वहां पर पिछले हफ्ते घुसपैठ की एक कोशिश हुई भी थी जिसमें भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। उसके बाद राजौरी में हमने देखा शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अब ये फायरिंग आतंकी की तरफ से हुई है या पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुई है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। लेकिन बाद में मालूम चला कि पाकिस्तान के बंकर की तरफ से ही भारतीय सेना की जो पेट्रोल पार्टी थी उस पर फायरिंग आई थी। अब वहां पर वो फायरिंग चाहे पाकिस्तानी आर्मी ने की हो या उनके बंकर में छिपे हुए आतंकियों ने, मतलब साफ है कि ये सीज फायर का वायलेशन का उल्लंघन है, क्योंकि 21 फरवरी 2021 से ही जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो किया था, और उसी एग्रीमेंट के तहत पिछले करीबन 4 साढ़े 4 साल से एक शांति जो है वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर देखी जा रही थी, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो। लेकिन अब उस शांति को भंग करने पर पाकिस्तान जो है वो आमादा हो चुका है। कल जिस तरीके से स्नाइपिंग की घटना कलाल सेक्टर जो पड़ता है अपना नौशहरा में, वहां पर भारतीय सेना के एक जवान को स्नाइपिंग की गई जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया गया। गनीमत ये रही कि उस भारतीय सेना के जवान की जो है वो शहादत नहीं हुई। हाल ही अभी वो गोली लगी थी ऐसी जगह पर जहां पर उसकी जान जो है वो बचाई जा सकती है। लेकिन इसके पीछे अगर आप मंशा देखें तो पाकिस्तान चरणबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर एक जो एलओसी है उस पर हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन हालातों का फायदा उठाकर, इसके 2 कारण, एक तो पाकिस्तान अपनी जनता का अटेंशन जो है वो अपनी गरीबी और गुर्बरता जो है, जो टीटीपी अटैक कर रही है, जो बलूचिस्तान अटैक कर रही है, उससे पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार को जिस तरीके से घेर रही है उससे अटेंशन को डाइवर्ट कर सके। और दूसरी तरफ जो आईसीसी की ट्रॉफी जो होने वाली है, पाकिस्तान जिसकी मेजबानी कर रही है, उसका इस्तेमाल कर पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को सेंट्रल पॉइंट बनाकर इंटरनेशनल समुदाय का अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि किस तरीके से कश्मीर आज भी एक विवादित केंद्र है। हालांकि उस पर भारतीय
जनता पार्टी का जो धारा 370 का जो फैसला आया 5 अगस्त 2019 के बाद, देश की सरकार ने उसको कह दिया कि अब इस पर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ यही है कि जो पीओके पर इलीगल ऑक्यूपेशन पाकिस्तान ने कर रखा हुआ है वो हमने अपने कब्जे में लेना है। लेकिन पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो एक अभी विवाद है और इस विवाद पर बात जो है वो इंटरनेशनल समुदाय के हस्तक्षेप के साथ जो है वो होनी चाहिए। तो ये दो मुद्दे हैं जिन पर ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके को एक बार फिर हॉट करने की कोशिश कर रहा है। आशीष जी, हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा क्योंकि मेरे पे बुलेटिन का समय है। अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें, अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को देखें, तो पाकिस्तान अपने भीतर ही उसके गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे टीटीपी हो, खुले तौर पर सेना के खिलाफ जंग का ऐलान, और आए दिन पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो लगातार मर रहे हैं। सेना की एक रिपोर्ट थी पाकिस्तान की, और एक डॉन पेपर की रिपोर्ट थी जो वहां का प्रतिष्ठित अखबार है। उसमें यह बताया गया है कि पिछले एक साल में जो सेना पर हमले हो रहे हैं उसमें 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। ये बढ़ोतरी इस बात को बताती है कि पाकिस्तान में हालात जो है वो गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है आशीष जी। इस पाकिस्तान के अंदर जो इस समय हालात हैं वो निश्चित रूप में गृह युद्ध से ज्यादा बदतर हालात जो हैं वो इस समय बन चुके हैं, क्योंकि टीटीपी ने 2024 में जो हमले हुए थे उसकी बाकायदा एक लिस्ट जारी की थी कि किस तरीके से उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पाकिस्तान की सेना को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है, जहां पर गिलगित बल्चिस्तान का इलाका है, वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार पाकिस्तान के नाक में दम कर रखे हुए हैं। एक के बाद एक उनको टारगेट किया जा रहा है और उस टारगेट्स में भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान की सेना को उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ गृह युद्ध जैसे जो अंदर हालात है, जो पाकिस्तान की जनता है, चाहे वो पंजाब प्रांत की हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान की सरकार की जो नीतियां हैं उससे पूरी तरीके से त्रस्त नजर आ रहे हैं। तो इन तीनों खेमे पर जब पाकिस्तान घिर जाती है तो पाकिस्तान के पास मात्र एक सहारा बचता है कि वो कश्मीर का राग आलापना शुरू कर देता है, और वही एक बार होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज से अगर 1-1.5 महीने के बाद जब हम बात करेंगे तो हालात पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बदले होंगे, क्योंकि मैंने पिछले करीबन 20-22 सालों से इस फ्रंट के ऊपर पूरी रिपोर्टिंग की है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब भी भारी भरकम यहाँ पर गोलाबारी होती थी। उसके बाद 2003 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई 2004 में, तो उसके बाद एक चरणबद्ध तरीके से थोड़ी शांति रही, लेकिन मुंबई अटैक के बाद ये फ्रंट एक बार फिर खुल गया था पूरी तरीके से। और ये कह सकते हैं कि 2008 के बाद जो है धीरे धीरे टेंशन बरकरार रही, और 2014 से लेकर 2016 तक तो ऐसी बमबारी इस पूरे रीजन के अंदर हुई है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो। उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो दोनों तरफ की जनता को भी उठाना पड़ा था, दोनों तरफ की फौजों को भी उठाना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो शांति चाहता नहीं है। पाकिस्तान बीच बीच में 2-4 साल के बाद ऐसी हरकतें शुरू कर देता है जिससे निश्चित रूप में उस पूरे इलाके के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है, और वही टेंशन जो है इस समय बिल्ट होती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर आ रही है। जी। वही टेंशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं, टुकड़े जो पाकिस्तान के अगर हम देखें तो आने वाले समय में हो भी सकते हैं, और जिस हिसाब से सेना पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति खुद अच्छी नहीं है। और जो भी कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं, घुसपैठ को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और कई बार कोशिशें हुई हैं, हर बार मुंह की खाई है, और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी मुंह की खाएगा। और अभी के लिए आपका रमन बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और जब भी कुछ बड़ी घटना होती है जम्मू कश्मीर में, या फिर इस तरह की पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत होती है, तो हम आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़ेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत